वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कुछ रील्स और इंटरव्यूज देखे जिनसे आज का डिस्कशन जुड़ा हुआ है। एक रील में 31 साल की एक महिला 24 साल के एक लड़के से शादी कर रही हैं। दूसरा, मैंने सोहा अली खान का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो बताती हैं कि वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास गईं और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उनकी एज 35 है, लेकिन लोग उन्हें कहते हैं कि वो बहुत यंग दिखती हैं। इस पर डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत ही ब्लंट जवाब दिया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपकी ओवरीज आपका चेहरा नहीं देख सकती, यानी आप बाहर से कितनी भी यंग दिखें, अंदर से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी स्पीड से चल रही है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर कई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की रील्स भी दिखती है जो अपने 30s में अपनी बॉडी को शो ऑफ करती हैं और ये क्लेम करती हैं कि वो 20 साल की लगती हैं और अपने मैट्रिमोनियल डेट्स के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हैं। तो एक बार इन रील्स और इंटरव्यू के क्लिप्स को देखते हैं और वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। I remember I was 35 when I went to a gynecologist and said, I'd like to freeze my eggs. And she said, they're already very old. And I said, everyone says I look so young. And she said, well, your ovaries can't see your face. अब एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ साल पहले तक पुरुषों की सोच ये होती थी कि वो अपने से 2, 3 या 4 साल छोटी महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूं कि जो पुरुष 30s के आसपास हैं या अर्ली 30s में हैं, वो अपने ही एज की महिला या अपने से बड़ी एज की महिला से शादी करने को तैयार हैं और अपने से छोटी एज की लड़की से शादी करने में हेजिटेट करते हैं। और जब आप पुरुषों से पूछोगे कि भाई आप अपनी एज या अपने से बड़ी एज की महिला से शादी क्यों करना चाहते हो, तो उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो महिला 30s में है वो ज्यादा मैच्योर होगी, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे काम और सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगी और हमारे थॉट्स भी आपस में मैच करेंगे। पुरुषों को लगता है कि 23-24 साल की लड़की नासमझ होगी, इम्मेच्योर होगी, इसलिए 30-32 साल की महिला से शादी करना ज्यादा सेफ डिसीजन है। पर मैं पुरुषों को एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि ये सब सोच बिल्कुल नॉनसेंस है। पहली बात जो हर पुरुष को समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ज्यादा एज मैच्योरिटी की गारंटी नहीं होती। सिर्फ कैलेंडर पे आपकी एज का नंबर बढ़ जाने से या बाल सफेद हो जाने से इंसान मैच्योर नहीं बनता। मैच्योरिटी आती है जब इंसान अपनी लाइफ में मुश्किल समय से गुजरता है और उससे सक्सेसफुली बाहर निकल के आता है। और जब आप लाइफ में धक्के खाते हो, उस प्रोसेस से इंसान मैच्योर बनता है, सिर्फ एजिंग के प्रोसेस से नहीं। और आज की डेट में ज्यादातर मॉडर्न वुमेन मैच्योर होने से बहुत दूर है। 30s की कई महिलाओं के साथ सिचुएशन ये है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से काफी इमोशनली डैमेज होती हैं। कुछ महिलाएं आज भी अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हैं जो उन्हें छोड़कर चला गया या जिसने उनसे शादी नहीं की। वो उस पास्ट बैगेज को लेकर घूमती हैं और जब आप उनसे शादी करते हैं तो वो बैगेज आपकी लाइफ में भी आ जाता है। तो ये सोचना कि 30s की महिला अपने आप मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग होगी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अब बात करते हैं उन महिलाओं और इन्फ्लुएंसर्स की जो रील्स में ये क्लेम करती हैं कि हम 30s में हैं पर 20s जैसी दिखती हैं। देखिए, जब आप 30s की महिलाओं से बाहर मिलते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो डिसेंट या अच्छी दिखती हैं क्योंकि वो उस चीज के लिए बहुत एफर्ट डालती हैं। मेकअप लगाना, बालों को अच्छे से स्टाइल करना, अच्छे कपड़े पहनना, जिम में टाइम स्पेंड करना, ये सब करने के बाद वो वैसी दिखती हैं। ये कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है। जिस दिन वो ये एफर्ट डालना बंद कर देंगी, उस दिन उनका वो लुक खत्म हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में एक यंग लड़की जो अपने अर्ली 20s में है,
बिना किसी भारी एफर्ट के नेचुरली अच्छी दिखती है। उसकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो होता है, बाल नेचुरली अच्छे होते हैं और बॉडी शेप मेंटेन करने के लिए उन्हें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। और जैसा कि सोहा अली खान के डॉक्टर ने कहा था कि आपकी ओवरीज आपका चेहरा नहीं देख सकती, वही बात यहाँ भी लागू होती है। बाहर से मेकअप या जिम से आप दिखने में यंग लग सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली और इंटरनली बॉडी की एजिंग अपने टाइम से ही होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है कि 30s में आने तक कई महिलाएं मेंटली टायर्ड और बर्नआउट हो चुकी होती हैं। सालों तक डेटिंग, पार्टीज और रिलेशनशिप्स के ड्रामे के बाद उनमें वो एनर्जी नहीं बचती। कई मामलों में फिजिकल इंटीमेसी में भी उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसके ऑपोजिट जब आप अपने से 2, 3 या 4 साल छोटी महिला से शादी करते हैं या एक यंग महिला से शादी करते हैं तो उसके कुछ अपने फायदे होते हैं। पहला, एक यंग महिला में लाइफ को लेकर ज्यादा एनर्जी होती है। अगर बच्चों की बात करें तो यंग एज में कंसीव करना और बच्चों को पालना फिजिकली आसान होता है क्योंकि आपकी वाइफ में उतनी एनर्जी होती है। अगली बात, एक यंग महिला के केस में किसी बैड पास्ट या इमोशनल डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। और जब इंसान यंग होता है तो वो लाइफ में एडजस्टमेंट और बदलाव आसानी से कर पाता है। वो जिद्दी नहीं होता, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होती है। वीडियो के अंत में मैं पुरुषों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप शादी करने का मन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी महिला से शादी करें जो आपसे कम 2, 3 या 4 साल छोटी हो। अपने से छोटी उम्र की महिला से शादी करने में हेजिटेट मत कीजिए क्योंकि बायोलॉजिकली, इमोशनली और प्रैक्टिकली यही डिसीजन आपकी मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।